ट्रैफिक कार्ड अपना। ऐसे हीरो बन रहे हैं आप लोग। मैडम अब जाएं, आप काबिल नाम है, जो चीज़ आप पूछ के जाएंगे वो होगी, अदरवाइज ऐसे बस डेट से कितनी बात आप ज्यादा मैं इधर मौजूद हूँ, मैं मौजूद नहीं, इस इलाके का से मौजूद। ठीक है, वो हमें रिटर्न दें कि ये हमारी आएगी चीज़, फिर हम देखते हैं। इस तरह नहीं आने दें, नहीं चेक करके आपकी सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, एक्स्ट्रा चीजों की आपको जरूरत नहीं है। नहीं हमें जरूरत। मैडम आप इस तरह इंटरेक्ट न करें पुलिस के साथ। आप एक प्लान के साथ हमारे साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, प्लान के तहत आप पुलिस के साथ इस तरह कर रही हैं, बार बार आके कर रही हैं। खवातीन होने का नाजायज फायदा ना उठाएं, हमें अपना काम कर रहे हैं। आप चलें प्लीज शिफ्ट है, आप हमारे साथ मजीद मत करें, आप मजीद तक करें, आप चलें, आप ओवर न करें। मैडम आपकी वीडियो बन गई, जो आपको शौक था ना वीडियो बनाने का, वो आपने वीडियो बनवा ली है। हम इधर खड़े, आपको वीडियो बनाने का शौक है, आप चली जाए, हमारे काम में मुदाखलत करें। 15 सालों से आप अंदर जाके करें ना, ये बार बार फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन, फोर्सेस को धक्के मारने। यार आप चले, मेरी बात मैं हर किसी की बात आपको वीडियो बनाने का शौक है, आप छोटे भाई चले, आप चलें प्लीज, आप मेरे साथ चलें, ये चले आप मुझे तरीका ना समझें। आप अंदर चले, तुम्हें ज्यादा शौक हुआ तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपके पास आ जाता हूँ। तुम चलो यार, चलो जाओ। लाई गई है और हर तरीके से यहाँ पर हमारे लिए पाबंदियाँ क्रिएट की जा रही है। जानते क्या है ये दिखाते हैं, गार्ड दिखाते हैं। देखिए, वो जो पहले दिन से नज़र आ रही है, हमारे पुरअमन आवाज़ को दबाने की, रोकने की। इसके अलावा हमें जो है आगे जाने से रोक दिया गया था। हम एक पीस वॉक करना चाह रहे थे, वो पीस वॉक तक हमें उसके लिए भी इजाज़त नहीं दी गई। हम पुरअमन तरीके से 10 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा और क्या मकसद, वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग किस एजेंडे के तहत आए हैं, आप लोगों को वीडियोज़ बनानी है। हम जो है वीडियोस बनाने के लिए और बहुत सही जगह हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस सर्दी में किसी को शौक नहीं है कि यहाँ पर आके इन लोगों से बहस करें। गरीब की मदद करने में मैडम इधर स्पोर्टिंग तकलीफ की बात नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि आप कौन लेके आए, ये सामान में क्या, हम इस तरह नहीं जानते। आप लेके नहीं वो असल में मरे चाहते हैं कि मर जाए, असल में ये मारना चाहते हैं, ये हुकूमत मारना चाहती है। आप इस तरह की बातें न करें मैडम, मैं क्यों न करूं? आप इजाजत लेके आए, इस तरह की हमारे काम में मुदाखलत न करें। लेके जाएंगे आप अपने काम से काम रखें। तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो भाई, तुम मेरे काम में क्यों मुदखल कर रहे हो? उधर जाए, अपना जाए उधर, पीछे करो, इन्होंने पीछे करो, लेके जाइए। ये कोई तरीका नहीं है कि हमें क्या पता है सामान में क्या है क्या नहीं। नहीं चेक नहीं, आप लेके जाए, सामान लेके आए। मैडम इस तरह नहीं हो सकता, आप तशरीफ ले लें। हम जवाब दे अल्लाह को भी हैं और कानून को भी हैं, ठीक है? आप दे जाए, तशरीफ ले जाएं। में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सीनियर सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले उनके साथ एक मामला हुआ, आजम सवाती साहब के साथ। आज फिर जमशेद दस्ती की जिस तरह की वीडियो सामने आई, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, क्या लगता है कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, क्या डायरेक्शन है हमारी और क्या नतीजा आप देख रहे हैं सबका, ये जो फोर्स तरीके से मामला किए जा रहे हैं? देखिए, मैं स्पेसिफ़िक केसेस के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, मगर हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो नॉमिनेशन पेपर्स जिन लोगों के रिजेक्ट हुए, उनकी कोई बात समझ में नहीं आई कि क्यों हुए। फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर हुए, हमने ये भी देखा। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जो मुंसलिक थे कलदम तंजीमों के साथ, उनके पेपर्स जो हैं वो सुनाए एक्सेप्ट हो गए हैं। जो नॉमिनेशन पेपर्स जिस तरीके से बड़े पैमाने के ऊपर रिजेक्ट हो रहे हैं, उससे तो ये वाज़े हो गया है कि सिस्टमेटिक डिसमेंबरमेंट जो है एक सियासी जमात की हवाले से ये सोचा हुआ है कि उसकी करी जाएगी, उसको तोड़ फोड़ का निशाना बनाया जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप इलेक्शन करना चाहते हैं तो लोग फिर उस इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान तो उठाएंगे। इलेक्शंस अपने वक्त पे होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस मुल्क के जितने गंभीर मसले हैं, जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में
हर इंसान ने, हर बलोच ने एक तस्वीर उठाई हुई है कि मेरा प्यारा तो ला दो, मुझे वापस दिला दो। आज 1 जनवरी है, एक नया साल शुरू हो गया है। हम सब अपने प्यारों के साथ, ख़ानदानों के साथ मिल के गुजारते हैं। आज ये बेचारी औरतें ठंड में यूँ बैठी हुई हैं अपने अपने प्यारों की तस्वीर लेके। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन, किस तरह का एक जो मंशूर तश्कील दे रहे हैं? और लोगों के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और ऐसी रियासत जिसके अंदर ऐसे अनासर हैं जो लोगों को उठा ले जाते हैं और पता नहीं हमें चलता कि वो कहाँ गए, आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, कहाँ गए, उस तरह के अनासर के ऊपर जो है उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। मैम कहिएगा, आपकी वालदा मरहूमा इंसानी हकूक़ के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी खिदमत रही हैं। आप भी इंसानी हकूक़ के मामले में बड़ा खुल के बोलती हैं। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ टीवी एंकर्स आई और उन्होंने इस सारे मामले को, स्पेशली इस बलोच यकजहती काउंसिल के इस सारे एहतजाज को इसे सबूताज करने की कोशिश की। बतौर सहाफ़ी किस तरह से देखती हैं मीडिया की जानिब से जब ये रवैया बलोचों के साथ इख्तियार किया जाता है? देखिए, फिर से मैं किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में तो नहीं बात करना चाहती, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इस इशू को आप जो है कंफ्यूज ना करें, आप एक गलत नैरेटिव ना बनाएं। चलें, कह देते हैं, जब आप कहते हैं कि ये सारे दहशतगर्द थे, अगर इनमें से एक कोई दहशतगर्द था भी तो फिर कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि उसको गायब कर दो। कानून ये नहीं कहता। कानून कहता है कि उसको आप अदालत के अंदर पेश करें। तो आप क्यों नहीं अदालत के अंदर पेश करते? अगर उसने कोई जुर्म किया है तो वहाँ पे साबित हो जाएगा और एक जो ड्यू प्रोसेस है उसको मिल जाएगा। और अगर उसने कोई जुर्म यकीनी तौर पे किया उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो फिर आप गायब इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं होती। यही वजह है ना कि आप इनको अदालतों में नहीं लाना चाहते। तो ये इस तरह का नैरेटिव दे के लोगों को कंफ्यूज मत करें। और चूँकि वो बलोच हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जी वो पहाड़ों में चले जाते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रीवेंसेस को आप और डीपन करना चाह रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। राइट एक्टिविस्ट है और मुनज़्ज़म तरीके से आपकी एक तहरीक काम करती है, तो आपको क्या वजूहत नज़र आती है कि मुक़्तदर हल्के इस कदर घबराहट का शिकार क्यों है कि वो यहाँ पर भी इनको अप्रोच करने की बजाय इन पर शबो सितम करते हैं, उनको ज़बरकोट किया जाता है? बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मामला है, तो क्यों मुक़्तदर हल्के इस कदर बुखलाहट का शिकार? मुक़्तदर हल्के इस कदर बुखलाहट का इसलिए शिकार हैं क्योंकि उनके पास कोई सलूशन नहीं है इस मामले का। ये तो वाज़ेह हो गया है। उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया है जिसका उनके पास कोई हल ही नहीं है और ना ही वो हल की तरफ जाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि ना वो बात करना चाह रहे हैं संजीदगी से, ना उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग है समझने का कि इशू क्या है, ना ही वो सियासी लोग हैं और ना ही वो सियासी हल निकाल सकते हैं। अगर इसका कोई सियासी हल निकाल सकते हैं तो वो सियासतदान हैं, मगर अगर आप सियासतदानों के भी हाथ पकड़ लेंगे और पाँव बांध देंगे तो फिर वो किस किस्म का हल यहाँ पे निकालेंगे? तो खुदारा अभी भी वक्त है, कोई होश के नाखुन लें। पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आपने इतने बड़े मुल्क का ये हशर करना है कि आपने गैर मुंतखब नुमाइंदों के हाथों में उसको दे देना है और फिर जो उनकी मर्ज़ी आए वो करें, तो ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम यहाँ पे तरक्की करना चाहते हैं और अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हम मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करना चाहते हैं। और वो मुंतखब नुमाइंदे जो मुशावरत के साथ हमारे मसले हल करें और हमारे से बातचीत करके जो है अवाम के साथ बराह रास्त बातचीत करके मसाइल का हल ढूंढें। चलें।